नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम चर्चा करेंगे केंद्र भावों में सबसे मजबूत केंद्र भाव यानी दसम भाव के ऊपर। दसम भाव लगन से दसम है और सातवें भाव से चौथा भाव है, यानी सातवें भाव का सुख है दसम भाव। सातवां भाव दसम से दसम, लगन से सप्तम, चौथे से चौथा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कुंडली के जितने सुख हैं, जितनी पावर है, हम कितने होशियार हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, लोगों को कैसे टैकल कर सकते हैं, सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं, ये सब दसम भाव में कौन सी राशि है। आज राशि की बात हो रही है, आज ग्रहों की बात नहीं हो रही, क्योंकि राशि का ग्रहों से भी इम्पोर्टेंट रोल है जातक के जीवन में कि जातक कितनी तरक्की करेगा और तरक्की किस दिशा और दशा में होगी और तरक्की को कैसे बढ़ाया जाए, ये भी राशि पर डिपेंड करता है। जो हमारा ज्योतिष है, राशियों का बहुत योगदान है। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का है, नीच का है, सब राशि का है, ये सब बहुत काउंट करता है। मजबूत कितना है ग्रह, ये भी राशि पर डिपेंड करता है। राशि कैसी है, स्वभाव कैसा है, ये बहुत डिपेंड करता है। उस भाव का लाभ कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कितना मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के ऊपर। अगर आपके दसम भाव में एक अंक लिखा है तो भाई आप जाने जाते हैं अपनी ऊर्जा के कारण। आप जाने जाते हैं जो आपके नेतृत्व लीडरशिप क्वालिटीज है उनके कारण आप जाने जाते हैं। लेकिन अग्रेशन बहुत है कि ये काम करना है तो करना है। गुस्सा इतना अधिक कि गुस्से में आपका जो बिहेवियर है जानवरों जैसा हो जाता है और सेल्फ सेंटर्ड है आप कि अपने बारे में अधिक सोचते हैं, ऐसा दूसरों को लगता है। आप चाहे सोचे ना सोचे, लेकिन आपका व्यवहार करने का ढंग ऐसा है कि दूसरे फील करते हैं आप सेल्फ सेंटर्ड है। कई बार डिक्टेटरशिप की क्वालिटीज कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, ये दोस्त है, ये दुश्मन है, ये शो बहुत अधिक करते हो। चाहे दुश्मन का कम नुकसान करें, हार्ट का आप बहुत काइंड है, क्लियर हार्टेड है, ये एक सेपरेट इशू है। लेकिन जो शो होता है आसपास के लोगों को, वो भाई ये होता है कि आप डिक्टेटर है कि जो लोग शरीफ है उनको भी सताते हैं। ये क्वालिटी शो नहीं होनी चाहिए। ये आपकी सक्सेस में बाधा है कि लोगों की सिंपैथी नहीं आप ले पाते। सबका करते हैं ठीक है, लेकिन सिंपैथी नहीं ले पाते। और गुस्से पर कंट्रोल रखिए। अगर गुस्से में रंग लाल हो जाता है तो भाई ये बहुत सीरियस मैटर है, आपको ब्लड इन्फेक्शन और बीपी की प्रॉब्लम्स दे सकता है। और आपके लिए ये बात कही गई है कि कितनी बड़ी चट्टान हो आप रास्ता बना लोगे, लेकिन जो आपका बहुरूपिया रूप है कि कभी किसी के साथ कैसे व्यवहार किया, आज तो बहुत शराफत से व्यवहार कर रहे हैं, कल आपका मूड अच्छा नहीं है और उसी के साथ झगड़ा कर लिया। ये आपका जो प्रोफेशन है, जो कैरियर है, जो पावर है, उसमें बाधा का काम करता है। और जब बाधा आएगी, जो आप में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो कॉन्फिडेंस कम होगा इन बाधाओं के कारण। तो जीवन में और तरक्की, धन प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले तो जब पूजा कर रहे हैं, जब पूजा नहीं भी कर रहे, तो घर में रेड कलर की कैंडल जलाएं। दूसरा, जब आपने घर से बाहर जाना है तो थोड़ा गुड़ खाकर जाना है और शिवलिंग पर लाल रंग के फूल मंगलवार के दिन आपने अर्पण करने हैं। और गरीबों को मसूर की दाल,
हर मंगलवार को अर्पण करनी है। अगर आपके कॉन्फिडेंस में आपको लग रहा है कि थोड़ी कमी आ रही है, कि मैं अपने आप को इतना पावरफुल महसूस नहीं कर रहा, धन बहुत जा रहा है, तो मंगलवार के दिन बंदरों को मीठी रोटी खिलाएं। जी आपके लिए बहुत एक रामबाण उपाय है। अगली राशि पर आते हैं। अगर आपकी राशि वृषभ है तो भाई धैर्य बहुत आप में, जी आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है कि धैर्य है। इसके कारण स्टेबिलिटी है कि कोई काम करना है उसको आप दिल से करते हो, दिमाग से करते हो, दिल और दिमाग का सुमेल है। लेकिन कई बार ढीठपुना आ जाता है कि जी ये काम तो मैंने करना ही करना है। ये क्वालिटी आपके लिए अच्छी नहीं है कि कितना ही मुझे नुकसान हो जाए मैंने काम करना है। तो इज्जत का सवाल नहीं बनाना किसी भी काम के लिए, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कई बार आप इसी चक्कर में क्या ठीक है क्या गलत है, कौन सा बंदा आपके लिए अच्छा है कौन सा बुरा है, इसका डिफरेंस नहीं कर पाते। और आपकी नेचर कहते हैं कि सुख मिले, कंफर्ट जोन में रहें। ये कंफर्ट जोन त्यागना पड़ेगा आपको। ये आपकी तरक्की में, आपके धनी होने में, लोगों में रेपुटेशन में ये सबसे बड़ी बाधक है कि आप कोशिश करते हो कि भाई मैं अधिक सुखी रहूं, कंफर्ट जोन में रहूं, एसी में बैठा रहूं, सर्दी है तो बाहर ना निकलूं। इस तरह की क्वालिटीज आपको कम करनी पड़ेंगी। और अगर आप मेहनत करोगे तो जो प्लेजर आप कंफर्ट जोन में महसूस करते हैं उससे कहीं अधिक जब आपको रेपुटेशन मिलेगी, धन मिलेगा, उसमें आप महसूस करोगे। आप कई बार सेल्फिश और लालची हो जाते हैं, ठीक है, ये कलयुग है, होना भी पड़ता है, लेकिन शो मत कीजिए कि मैं सेल्फिश हूँ। शो ऐसे करना है कि मेरे जैसा काइंड कोई नहीं है। और गरीबों के साथ, जरूरतमंदों के साथ, और जो विधवा स्त्री है उसके साथ कभी भी सेल्फिश और ग्रीडीनेस का प्रगटावा नहीं करना। और ये आप में सबसे अच्छी क्वालिटी है कि मुश्किल समय में आप दूसरे का साथ देते हैं। और जब आप पर मुश्किल समय आता है तो बहुत भीड़ आपके साथ होती है क्योंकि आपने साथ दिया होता है। तो मुश्किल समय में कैसी भी प्रॉब्लम हो, बड़े बड़े लोग, खास मित्र, सभी आपके खास ही होते हैं मित्र, आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन कई बार गुस्से में आकर आप किसी से बदला लेने की कोशिश करते हो तो जो आपकी एनर्जी है, आपने क्या किया कि गलत कामों में अपनी एनर्जी लगा दी किसी का बुरा करने में। उसका बुरा कर कर आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो ये बात आपको समझनी होगी कि वैसे ही ग्रज करनी कि जी इसने मेरे साथ ऐसा किया मैं इसको सबक सिखाऊंगा, ऐसा सोच नहीं रखनी। अपनी एनर्जी है जो पॉजिटिव वर्क में लगाएं और अपनी जो एनर्जी है उसको मेटलिस्टिक सुखों के लिए मत उपयोग कीजिए। सब एनर्जी कि ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, जो मिला है ठीक है, और अधिक प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। पावरफुल बनिए, पहले शक्ति लाएं तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। आपके लिए कच्चे चावल, इनका दान शुक्रवार के दिन बहुत उत्तम है। अगर चावल भिगो दें रात को, सोमवार की रात को, सॉरी वीरवार की रात को, और शुक्रवार को कोई सफेद को हो, अपना सफेद रंग की गाय हो, उसको डाल दे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कौन सी कलर की भी गाय हो उसको डाल दें तो आपके जीवन में बहुत परेशानियां दूर हो जाएंगी। मानसिक तौर पर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, अपने आप को संतुष्ट महसूस करोगे, धन लाभ होगा। और फ्राइडे वाले दिन शिवलिंग पर आपने क्या करना है, थोड़े से जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पण करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि जो मेरे से गलतियां हुई हैं उनको माफ करें। और इसके अलावा आपने ईतर का उपयोग करना है। ये सेंट नहीं जो केमिकल होता है, जो नेचुरल ईतर है, जैसे देसी गुलाब के फूल हैं
उसको तोड़कर उसकी पत्तियां पानी में डालकर अपने घर में रखिए और उससे अपना मुख साफ कीजिए। तो इन बातों का आपको बहुत लाभ होगा और बहुत सुख मिलेगा। 25 ईयर्स के बाद धीरे धीरे आप अपने प्रोफेशन में तरक्की करते जाएंगे। आगे आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि, ये जो राशि है भाई, ये राशि है राजकुमार ग्रह बुध की राशि। तो जातक जब किसी से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो बहुत चुस्ती से बात करता है। बात करने का ढंग ऐसा कि उसकी चुस्ती हाईलाइट होती है कि ये चुस्ती से बात कर रहा है, ये अपना बिहेवियर डुप्लीकेट शो कर रहा है। ये बात नहीं होनी चाहिए। जो आपका बिहेवियर है, चाहे डुप्लीकेट आप शो कर रहे हो, लेकिन ओरिजिनल लगना चाहिए। नहीं तो आप पर जो विश्वास है वो कम होगा लोगों का कि ये तो भाई बहुरूपिया है, ऐसी व्यवहार करता है। इसके अलावा आपकी नेचर कई बार अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने के कारण ड्यूल हो जाती है। कभी इसकी साइड ले लेते हो, कभी उसकी साइड ले लेते हो। तो ये बात आपके प्रोफेशन के लिए, धन के लिए, पावर के लिए अच्छी नहीं है। इसके अलावा आप में ये सबसे बड़ा गुण है कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को अपने कार्य क्षेत्र में ढाल लेते हो। और परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया, लेकिन जब आपका धैर्य खत्म हो गया, मिथुन राशि या जिनके 10वें भाव में, ये मेरी बात नोट कर लो, जब आपका धैर्य एक बार खत्म हो जाए तो जैसे करंट बहुत फ्लो होता है और फ्यूज की जो वायर है वो सड़ जाती है, तो पूरी का पूरा जो सिस्टम है इलेक्ट्रिकल वो ठप हो जाता है। ऐसे आपका दिमाग ठप हो जाएगा। बिल्कुल आपने सुबह मेडिटेशन करनी है और कभी भी अपने धैर्य को लॉस नहीं करना। कितनी भी बुरी से बुरी सिचुएशन आ जाए, आपने अपना धैर्य बनाए रखना है। और आप में एक क्वालिटी कह लीजिए कि दुश्मन को दूसरा मौका नहीं देते, पहले मौके में ही उसका नाश करने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए अच्छा है। और अपने प्रोफेशन में लाभ के लिए, धनी होने के लिए घर में एक लाल रंग की कैंडल जलाएं। जब आप पूजा कर रहे हैं तो साइड में जलाकर रख लें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र का जाप आपको बहुत तरक्की देगा। हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करते रहें। का एक सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि आपकी वाणी में एक शक्ति आ जाएगी, दूसरों को सम्मोहन करने की एक स्किल आ जाएगा कि दूसरों से कैसे काम निकलवाना है। इसके अलावा कभी फ्री समय हो, रिलीजियस पुस्तकें हैं, रामायण वगैरह, ये पढ़ते रहें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और जब आप कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ मिथुन राशि वालों, तो जो सुहागन होती हैं, कोई गरीब है, उसको जैसे बिंदी होगी, आपकी नेल पॉलिश होगी, सुहाग का जो सामान है वो आप दे दे, सिंदूर हो गया, इससे आपको बहुत लाभ होगा। और वेडनेसडे के दिन आपने व्हाइट को हरा चारा डालना है। तो ये आपके लिए बहुत टेंशन मुक्त करने वाला उपाय है कि बड़ी से बड़ी टेंशन हो, आपको टेंशन मुक्त करेगा। अगर काम में विघ्न आ रहा हो, बहुत कोशिश करने पर काम पूरा ना हो रहा हो, तो भगवान गणेश जी की शरण में जाएं। बुधवार के दिन लड्डू अर्पण करें तो भाई सभी विघ्न आपके हरेंगे भगवान। और किन्नरों को दान देना आपके लिए रामबाण उपाय है। इससे ऊपर कोई उपाय नहीं है कि बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी मानसिक चिंता, कोई बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम है, और दूसरे आप पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो किन्नरों को दान कीजिए, आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी। अगर भाई कर्क राशि है आपके 10वें भाव में, तो जो आपकी इमोशंस हैं और इतनी सेंसिटिविटी कि अपना रिमोट कंट्रोल आप हमेशा दूसरों को देकर रखते हो। एक बटन से कोई आपको दुखी कर सकता है, एक बटन से कोई आपको सुखी कर सकता है। तो भाई ये जो इतनी भावुकता है, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। कि
जो आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं वो भी दूसरों पर डिपेंड है, आपकी इमोशंस पर डिपेंड है। और सभी से चाहते हो कि मैं इसको अपना दुख बताऊं और ये मुझे अपनी सिंपैथी दे। भाई लोग आपको मजाक का पात्र बना रहे हैं, आप लोगों से सिंपैथी चाह रहे हो इस कालयुग में। ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी है कि किसी से आप सिंपैथी चाह रहे हो। अगर सिंपैथी चाहनी है ईश्वर से चाहिए, और एक अपने लिए गुप्त स्थान रखिए। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, एक बार आएगी जीवन में अवश्य कि आपको भागना पड़ेगा, वहां आप शेल्टर ले सके। एक ऐसा गुप्त स्थान आपको बनाकर रखना है। कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम एक बार अवश्य आएगी तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसके अलावा लॉयल बहुत है आप, और जिसके साथ प्यार है वो कभी खत्म नहीं होता। बंदा मर जाएगा, आपका प्यार खत्म नहीं होगा। इसके अलावा आपको किसी के साथ बातचीत नहीं कर सकते जो आपके दिमाग में या वो बात नहीं कर सकते कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए। तो भाई इन सब चीजों को कम करने के लिए, जीवन में धन मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आपने क्या करना है, ईश्वर को फ्रेश फूड्स जो होती हैं, यानी कि अभी हमने कोई खाना बनाया है या कोई फल है फ्रेश तोड़कर आपके घर में लगा हुआ है, वो अर्पण कीजिए। और जब फ्रेश फ्लावर फ्रेश होना चाहिए, चंद्रमा फ्रेशनेस है। जितनी फ्रेश चीज आप अर्पण करोगे धार्मिक स्थान पर उतना आपको लाभ होगा, उतने ही आप इमोशनली स्टेबल होगे, कम भावुक होगे, उतना लाभ होगा। और आपको दूध चावल सोमवार को तो अर्पण करनी है, किसी भी दिन अर्पण कर दें। गरीबों को खीर खिलाते रहें, आपको बहुत लाभ होगा। घर में व्हाइट कैंडल जला दें, सुबह जला दें, इवनिंग को जला दें, जब पूजा करनी हो तब जलाकर रख लें। इनसे आपकी जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगी, मानसिक चिंता बहुत कम होगी। और जो कबूतर होते हैं उनको ज्वार डाल दें तो प्रोफेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वो समाप्त हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि ट्रांसफर हो जाती है ऐसे स्थान पर आप नहीं चाहते, तो कबूतरों को ज्वार डाल दें। इसके अलावा एक महीने में जो फोर्थ तारीख होती है, चतुर्थी बोलते हैं जिसको, 2 बार आती है। तो दोनों इन तरीकों को आपने क्या करना है, चावल और दूध ये आपने दान करना है, और थोड़ा सा अगर शिवलिंग पर चढ़ा दें तो ये बहुत अच्छा है। और अब आते हैं जी आपकी सिंह राशि के ऊपर। 10वें भाव में सिंह राशि है, तो ये जो राशि है इसका प्रतीक शेर है। तो नाम से ही डर लगता है कि शेर। और ऐसे लोग के जन्म से ही इनमें जो क्वालिटी होती है नेतृत्व करने की होती है। कार्य क्षेत्र में नौकरी करते हैं आप, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, हमेशा सबसे आगे रहना पसंद करते हैं। बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी बहुत अच्छे ढंग से निभा लेते हैं, अपने फर्ज पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरे करते हैं। लेकिन कई बार अपने आप में आपको अहंकार बहुत आ जाता है। आपको लोगों को लगता है कि आप में प्राइड है, कि आप कहते हो कि मैं हूं, मेरी कोई हस्ती है। ये आपके लिए नुकसानदायक है। आपके जो क्लाइंट्स है वो कई बार इस बात का बुरा मानेंगे। तो जैसे हमने वेल्डिंग की, और जो गैस सिलेंडर वेल्डिंग होते हैं तो उसकी चेकिंग होती है एक्सरे से। तो छोटा सा भी छेद हो वो बहुत बड़ा माना जाता है। तो ये छोटी सी आप में प्रॉब्लम है कि अपने आप में जो प्राइड महसूस करते हो कि मैं हूं, ये बड़ी सी बड़ी उपलब्धि में आपके लिए रोड़ा अटकाता है, प्रॉब्लम का काम करता है। इसके अलावा कहीं आप पार्टी पर चले जाएं, फंक्शन में चले जाएं, तो आप चाहेंगे कि सभी लोग मुझे बहुत अच्छी तरह से ग्रीट करें, मान सम्मान आदर करें। हमेशा आप लाइमलाइट स्पॉटलाइट में बना रहना चाहते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपको सिंपल एक जगह पर शांति से बैठ जाना है। कोशिश नहीं करनी
कि उससे भी मिलूं, उससे भी मिलूं, कि लोग मुझे देखें। जितनी कोशिश अधिक करोगे उतनी आपकी बेइज्जती अधिक होगी। और सबको इंस्पायर करने की कोशिश नहीं करनी। किसी भी फंक्शन में जाएं, पार्टी में जाएं, ड्रिंक वगैरह तो बिल्कुल ना करें। अगर कर लिया, आराम से शांति से बैठें। बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बातें दूसरों को हर्ट करेंगी, दूसरों को इमोशनली ये बातें डिस्टर्ब करेंगी, और वो बंदा एक दिन आपसे बदला लेगा कि इसने मुझे ऐसे बोला था। वो ये नहीं देखेगा कि आपने ड्रिंक किया था या नशे में थे, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बनेगा। तो जीवन में तरक्की करने के लिए, उन्नति करने के लिए, धन सम्मान मान की प्राप्ति के लिए आपने क्या करना है कि जो बहुत चमकीले फूल होते हैं वो आपने अर्पण करने हैं किसी भी धार्मिक स्थान में। संडे को तो करने हैं, वैसे भी कभी मौका मिले तो चमकीले से चमकीला फूल जो होता है वो आपने अर्पण करना है। जैसे सूर्य चमकता है ऐसे चमकता हुआ फूल, ऐसे चमकता हुआ कपड़ा आपने दान करना है। गरीब को कर दीजिए, किसी धार्मिक स्थान में कर दीजिए। जो किताब वगैरह होती है उनको लपेट कर रखते हैं किसी धार्मिक स्थान में, उसके लिए कर दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तो ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इसका जाप कंटिन्यू करते रहें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम ऐसे निकल जाएगी कि जैसे अंधेरी रेत को उठाकर ले जाती है। तो आपको जीवन में जब लगे कि प्रोफेशन में जो भी आपका पेशा है उसमें कोई परेशानी आ रही है तो आपने क्या करना है, रात को जो एक तांबे का बर्तन है उसमें जल डाल देना है और सुबह पूरे घर में उसका छींटा दे देना है, छिड़काव कर देना है, और उसमें से कुछ जल और दूसरा जल मिलाकर सूर्य को अर्पण कर दें तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। प्रोफेशनली आपका नाम सम्मान प्रसिद्धि बढ़ेगी, आमदनी में लाभ होगा। तो ये आपके लिए रामबाण उपाय है। अगर भाई 10वें भाव में 6 नंबर की राशि है, कन्या राशि है, तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है आप परफेक्ट है। आपको सभी दाव पेच मालूम है कि ये प्रॉब्लम आए इसको कैसे सोल्व करना है। लेकिन कई बार आपकी जो नेचर है वो नुक्ताचीनी बहुत करती है, दूसरों के नुक्स निकालने, गलतियां निकालनी, इस पर कंट्रोल कीजिए। अगर आपने अपने प्रोफेशन में अधिक सफलता हासिल करनी है, किसी की नुक्ताचीनी करनी हो तो एक ढंग से कीजिए, उसके मुंह पर ना बोल दे कि तेरी ये गलती है। ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और कई बार आप बहुत हार्श हो जाते हो, गुस्से में किसी ने गलत काम कर लिया, भाई आपकी तो परफेक्शन है तो दूसरे बंदे की तो अब धीरे धीरे परफेक्शन बनेगी ना उस काम में। तो आप चाहते हैं कि 4 दिन में ही बंदा पूरा परफेक्ट हो जाए, तो फिर उससे जो वर्ड है आपका, जब बिहेवियर है वो ऐसा हो जाता है कि जो अच्छा नहीं है। इस पर कंट्रोल रखिए। और इसके अलावा हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ड्यूटी आप तन मन से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि 4 दिन की जिंदगी है, इंजॉय भी कीजिए। ये नहीं कि ड्यूटी ही करते रहना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपके जीवन में एक फियर है आपके अंदर जो हमेशा आपको ट्रबल में रखता है। फियर किस बात का है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं मेरे साथ ये उल्टा काम ना हो जाए। नेगेटिवनेस का फियर है। ये नेगेटिवनेस का फियर आपको निकालना होगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। राजकुमार ग्रह आपके 10वें भाव में, उसकी राशि है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है ये राशि 10वें भाव में। तो बहुत तरक्की करेंगे आप। इसके अलावा जितनी लोगों की सेवा करे, जो भी आपका प्रोफेशन है, चाहे आपके अंडर काम करता है बंदा, उससे भी कभी ये नहीं शो होने देना उसको कि मैं तेरा बॉस हूँ। चाहे नौकरी है आपकी दुकान पर, उसको भी नहीं शो होने देना कि मैं तेरा मालिक हूँ। बहुत अच्छे से व्यवहार कीजिए जैसे अपने बच्चों के साथ करते हैं। कोई बात नहीं कभी आपको लगे कि मैंने इसका इतना किया है और बदले में इसने मेरे साथ ये किया है, कोई कर्जा पूरा हो गया, ये सोचकर आपने चलना है। और जो आपके कपड़े हैं साफ सुथरे होने चाहिए।
प्रेस किए हुए हों, चमकते हों। ये नहीं कि चलो दुकान पर ही बैठना है जी, लोअर डाल लिया, बिल्कुल नहीं। जो आपकी क्लोथिंग है उसका पूरा इफेक्ट है आपके प्रोफेशन के ऊपर, आपके धनी होने के ऊपर, आपकी शक्तियों के ऊपर। तो कपड़ों में कोई कमी ना आने दें। ये मैं नहीं कहता कि महंगा कपड़ा डालना है, लेकिन साफ सुथरे प्रेस किए हुए अप टू डेट होने लगने चाहिए आप, चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन है। इसके अलावा भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा करते रहें। बड़ी से बड़ी समस्या से आप बचे रहेंगे। अगर जीवन में समस्याएं घटने का नाम ना ले रही हो, कई बार ऐसा मौका आ जाता है एक प्रॉब्लम खत्म हुई फिर दूसरी आ गई। अगर प्रोफेशन में ऐसा हो रहा हो तो सिंपली आपने क्या करना है, जो भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, उनको मूंग की दाल उसमें थोड़ा गुड़ रखकर दान दे देना है या अर्पण कर देना है भिखारियों को। बहुत ही लॉयल ढंग से, काइंड ढंग से। आपके में अहंकार नहीं होना चाहिए। जब किसी भिखारी को दे रहे हो, देने का भाव ना हो, ये भाव हो कि ईश्वर का रूप है, मैं अर्पण कर रहा हूँ, उस भाव से अर्पण कीजिए। और जो गौ माता है, हरा चारा डालते रहे, जब भी अवसर मिले डालते रहे, बहुत लाभ होगा। गणेश जी को ध्रुवा होता है, जो हरा घास होता है ना, उसको बांधकर हरे धागे से गणेश जी को अर्पण करें तो बड़े से बड़े विघ्न आपके दूर होंगे। जीवन में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितने आप टेंशन में हो, ये उपाय करें, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, आपकी विल पावर पर बढ़ेगी और आपके जो विचार हैं ऐसे आएंगे दिमाग में कि बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सलूशन आपको प्राप्त हो जाएगा और जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा। अगर भाई दसम भाव में तुला राशि हो तो तुला राशि एक बहुत ही अच्छी राशि गिनी गई है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप अपने प्रोफेशन में जो भी पेशा है सभी को खुश रखना चाहते हो, सभी के मुंह पर स्माइल देखना चाहते हो। ये दूसरों की खुशी, दूसरों की स्माइल आपकी स्माइल खत्म कर रही है। मैं बहुत ही क्लियर कट आपको बताना चाहता हूँ, दसम भाव में तुला राशि हो तो अपना कंफर्ट नहीं प्यारा आपको, दूसरों का कंफर्ट प्यारा है कि ये भाई सुखी रहे, मैं तो काट लूंगा। तो दूसरों के फर्ज निभा रहे हो, दूसरों की जिम्मेदारी ले रहे हो, दूसरों के काम कर रहे हो, अपनी थॉट्स को इग्नोर कर रहे हो, अंदर ही अंदर कुलते हो। तो इससे क्या होगा, इनसिक्योरिटी की भावना आएगी, क्योंकि आप किसी को दुखी देख नहीं सकते। तो दुखी नहीं देख सकते तो आप दुखी रहोगे। तो कोशिश कीजिए जितना हो सके थोड़ा प्रैक्टिकल हो। अगले जन्म के लिए अच्छा है, लेकिन भाई इस जन्म में अगर आप इसी तरह टूटते रहें, अपनी लाइफ बिल्कुल ही नहीं एंजॉय कर पा रहे अपने प्रोफेशन के कारण, वो सही बात नहीं है। थोड़ा समय अपने आप को दीजिए, दुनिया जाए बाहर में ये सोचना है। थोड़ा समय दीजिए, कितना भी घाटा पड़ जाए, बिल्कुल रिलैक्स हो। जो आपकी हॉबी है, जो शौक है, उनको पूरा कीजिए। शौकों को कभी मारना नहीं। तुला राशि या दसम भाव में अगर आपने मान लीजिए कोई वस्तु खरीदनी है, कोई मान लीजिए लैपटॉप खरीद रहा है 40,000 का, नहीं खरीदा कि जी बच्चों के काम आएंगे, उनकी प्राइस देखनी है, तो वो 40,000 आपके फिजूल खर्च होंगे। इसलिए आपको अपने शौक जितनी आपकी हैसियत है उसके हिसाब से पूरे करते रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि इनसिक्योरिटी और फियर इकट्ठे हो जाएंगे। इसके कारण आपका जो प्रोफेशन है वो आपको भार लगेगा। जब सुबह आप अपने कार्य स्थान पर जा रहे हो तो मन में खुशी नहीं होगी। एक जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ी गठरी लेकर चल रहे हैं दिमाग पर, वैसे आप जा रहे हो। और कार्यस्थल का काम घर पर मत लेकर आए, वही खत्म कर दे, वही निपटा कर आए। 1 घंटा लेट आ जाए लेकिन वही निपटा कर आए, आपके लिए अच्छा होगा। घर में पिंक या ग्रीन कलर की कैंडल भाई आप जलाकर रखें। और जब आपने पूजा करनी है, ध्यान करना है, तो ये आपके लिए और भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा चमेली के फूल
ईश्वर को अर्पण करें, आपको शांति मिलेगी और आपको लोगों के साथ व्यवहार करना आएगा कि कैसे करते हैं। आप इतने बुद्धिमान हैं, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं और आप बन रहे हैं क्योंकि आपकी नेचर नहीं है किसी को हर्ट करने की। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और घर में पश्चिम उत्तर दिशा है जो, उसमें एक क्रीम कलर के कपड़े में चावल बांध कर रख दें तो आप इमोशनली स्टेबल रहेंगे और डिसीजन ले पाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, तो ये आपके प्रोफेशन में एक अड़चन का काम कर रहा है, आपकी पॉवर्स में कमी ला रहा है, आपकी पॉवर्स दूसरे मिसयूज कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर आपको क्या करना है कि गरीब बच्चों को दूध दान कर दिया, किसी गरीब बच्चे की फीस दे दी, ऐसे काम आपने करते रहने हैं। तो इनसे आपको बहुत लाभ होगा और अपना बैलेंस नहीं खोना, मूडी नहीं बनना, खुश रहना है। 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय कीजिए। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि आ जाए 10वें भाव में तो भाई स्कॉर्पियो राशि बिच्छू है इसका चिन्ह। जातक बहुत डूंघाई में सोचता है और जहां जातक की सोच शुरू होती है वहां लोगों की सोच खत्म होती है। मिस्टीरियस होता है जातक, इसको समझ ही नहीं पाते कि कब क्या कर दे। इसको खुद को नहीं मालूम होता कि मैं क्या डिसीजन लूंगा और अपने मूड के हिसाब से बहुत स्विंग करता है मूड। इसलिए ये दूसरों के लिए कई बार बहुत खतरनाक होते हैं। अगर आपकी बॉस की कुंडली में या आपकी अथॉरिटी है जो उसकी कुंडली में 10वें भाव में वृश्चिक राशि है तो भाई उसके मूड का कुछ मालूम नहीं। मूड देखकर बात कीजिए, नहीं तो मामला गंभीर हो सकता है। आप क्या करते हैं कि किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, उसको अपने मन में फीड कर लेंगे। जैसे कंप्यूटर में एक फाइल सेव कर ली, 4 साल बाद भी सेव पड़ी है, तो ऐसे ही वो फाइल सेव होगी आपके दिमाग में। जब मौका मिला आप बदला लोगे ही लोगे। कितना ही आपको खर्च करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, सोचकर अपनी शरीर को बीमारी लगानी पड़े, लेकिन उसका नुकसान करोगे आप। मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना नहीं सोचना, लोगों को माफ करना सीखिए कि कर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो उसका बुरा करने में आप 100% कामयाब हो जाओगे। लेकिन भाई जो आपकी सेहत का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। आपको डायबिटीज हो गई, बीपी हाई हो गया, स्किन पर ग्लो नहीं है, बाल सफेद हो गए सोच के कारण, ये जो नुकसान है ये पूरा नहीं होगा। इसके अलावा खर्च करने में कई बार तो बहुत कंजूसी, कई बार इतना बड़ा खर्च कि दुनिया देखती रह जाती है। दुनिया चंबे में कि इसने इतने पैसे कहां से खर्च कर दिए, कैसे आ गए। तो खर्च करने के मामले में एक संतुलन बनाकर आपको चलना है, वरना बड़ा खर्च कई बार करते तो दिखावे के लिए है, लेकिन बाद में जो आपका हाथ है तंग हो सकता है। इसके अलावा आप दूसरों को खुश रखने के लिए, जिनके साथ आपको बहुत प्यार है, इमोशनली अटैच है, कोई प्रेमी है, प्रेमिका है, क्या करते हैं अपने दुख छिपा लेते हो, अपनी पर्सनैलिटी छिपा लेते हो कि वो खुश रहे, मेरे अंदर क्या है उसको मालूम ना हो। तो भाई ये बातें घुन की तरह आपको खाएंगी, ये आदत ठीक नहीं है। अगर आपकी लक अच्छी है तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, दूसरा आपका दुख समझ लेगा। लेकिन अगर भाग्येश लग्नेश कमजोर है तो फिर प्रॉब्लम है। तो ये आदत आपको थोड़ी कम करनी पड़ेगी अपनी सक्सेस के लिए। और आपको जो तिल का तेल है वो काली माता है जो, उनके मंदिर में अर्पण कीजिए, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और जब समय खराब हो ओम नमः शिवाय इसका जाप कीजिए तो आपकी किस्मत बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को क्रैक कर देगी। और घर में रेड कलर के क्लॉथ में आपने जो दक्षिण पूर्व दिशा है उस कोने में रखना है और उसमें थोड़ी मसूर की दाल होती है जो, उसको
बांध कर एक पोटली बनाकर रख दें तो प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी और गुस्से पर भी कंट्रोल रहेगा। नहीं तो गुस्से के कारण जो बीमारियां लगी हैं, ब्लड प्रेशर की, हार्ट बीट की, इन सब से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नवम राशि है, अगर धनु राशि है आपके 10वें भाव में, तो भाई ये जो राशि है इसका क्या साइन है, तीर कमान है और एक बंदे ने पकड़ा हुआ है। तो क्या है उसका अर्थ कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, किसी के अंडर काम नहीं कर पा रहे, बहुत करेज दिखा देते हो, कभी इतनी फ्रैंकनेस कि सभी के मुंह पर सभी बातें कह दी। भाई बात करने का ढंग होता है। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपके क्लाइंट क्या चाह रहे हैं, आपका प्रोफेशन क्या मांग रहा है, कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे बात करनी है, टैक्ट होना चाहिए। आपको टैक्ट नहीं है, उस आपको टैक्ट लाना होगा अगर प्रोफेशनल लाइफ में आपने कामयाब होना है। बिना सोचे बात कर देते हो किसी के मुंह पर, बिल्कुल नहीं करना ऐसे। सबसे बड़ी बात, अपना मुंह बंद रखें। जो जीव है बोलने का उपयोग करती है और खाने का उपयोग करती है, ना ही आपका खाने पर कंट्रोल है ना ही बोलने पर कंट्रोल है। और आपकी ये जो नेचर है, मैं इसको मैच्योर नहीं कहूंगा, इमेच्योर नेचर है। और किसी को कोई बात बतानी हो ऐसे बताते हैं कि कोई कहानी सुना रहे हो और बाद में आप मजाक के पात्र बनते हो और कमिटमेंट बड़ी बड़ी कर देते हो, हाथ पर सरसों जमा देते हो। वो कमिटमेंट जब पूरी नहीं होती तो फिर क्या इसका असर होगा, प्रोफेशनल लाइफ में घाटा होगा, रेपुटेशन खराब होगी। तो जो कमिटमेंट करनी है सोच समझ कर कीजिए, इमोशनल होकर नहीं करनी, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, दिखावा नहीं करना। जो आप कर सकते हैं वो कमिटमेंट करनी है। और आपके लिए जो उपाय है वो उपाय ये है कि पीले रंग के फ्लावर आपने गुरुवार के दिन मंदिर में अर्पित करने या किसी भी धार्मिक स्थान में। और तुलसी माता, घर में तुलसी जी का पौधा लगाएं और शाम को देसी घी का दीपक वहां जलाएं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा, धन के लिए भी, पावर के लिए भी, और जो आपके जीवन में समस्याएं हैं वो भी कम होगी। इसके अलावा भगवान विष्णु जी का एक सहस्त्र नाम वाली होती है, उसको आप पढ़िए। ये आपके लिए रामबाण उपाय है। बड़ी से बड़ी समस्या और कैसे लोगों के साथ व्यवहार करना है, कैसे टैकल करना है, इस पर जो आपका कंट्रोल नहीं है वो कंट्रोल आ जाएगा। शिवलिंग पर आपने क्या करना है, चने की दाल चढ़ाएं। ये आपको जो विघ्न आ रहे हैं उससे बचाएगी। पीले रंग का रुमाल टेस्ट कीजिए पहले कि पीले रंग का रुमाल रखकर आपका दिन कैसा रहता है। गुरुवार को रखिए और देखिए वो गुरुवार कैसा रहा। अगर अच्छा रहा तो कंटिन्यू पीले रंग का रुमाल रखिए, पीले रंग के कपड़े यूज कीजिए। अगर अच्छा नहीं रहा तो फिर पीले रंग से परहेज कीजिए। ये आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर भाई आपके 10वें भाव में मकर राशि है, 10 नंबर की राशि है, बहुत आप हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, बहुत एम्बिशियस है कि मैंने ये गोल प्राप्त करना है, ये वस्तु प्राप्त करनी है, ये मेरा लक्ष्य है, और आप उसको प्राप्त कर कर छोड़ते हो। और कई बार अपने लक्ष्य की प्राप्ति में थोड़ा आप वो कहते हैं कि क्रूअल हो जाते हैं, गरीबों के साथ बुरा व्यवहार कर बैठते हैं। शनि को भाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो गरीबों के साथ, शरीफबंदों के साथ, जरूरतमंदों के साथ जो मेहनत कर रहे हैं उनको कभी भी आपने उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, उनके पैसे नहीं मारने। जितनी उनकी दिहाड़ी बनती है, जो उनकी मजदूरी बनती है, उनसे अधिक पैसा नहीं तो एक बार तो सफल हो जाओगे, लेकिन जो गोल आपने प्राप्त किया है इतनी मेहनत कर कर, वो फिर जो आपकी रेपुटेशन उसने बनाई है, जो शक्तियां दी हैं, उनमें कमी आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसी को माफ नहीं कर पाते। तो भाई जीवन है ये, देखिए पिछले जन्म के कर्म है, तो कई बार
हमने किसी का कर्जा देना होता है, तो वो हमारे साथ बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो जितना आपकी नेचर होगी कि मैंने माफ नहीं करना, मैंने इससे बदला लेना है, उतना आप प्रॉब्लम में आओगे। तो जो आपके कर्जे हैं पूरे होने दीजिए, तो इससे आपको बहुत लाभ होगा। फॉरगिविंग नेचर रखिए, नेचर अनफॉरगिविंग नहीं रखनी, फॉरगिव कीजिए। फॉरगेट कर दे वो भी अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं। और अगर कोई बुरा काम करे, चाहे आपका कितना ही अपना है, आप उसको अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं करते। पॉलिटिक्स नहीं है ये, राजनीति में ये जो है ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जो काम आपको पसंद नहीं, आपका बहुत हितैषी है जिसने बहुत सहायता की आपकी, आप उसको भी डांट देते हो, कहते हो जी मुझे नहीं पसंद आपकी ये हरकत। तो भाई एक ढंग से समझाएं कि उसने आपकी इतनी हेल्प की है, उसको भी आप दिमाग में रखें। और जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं फैमिली के लंबे समय से, आप चाहते हैं कि आगे बढ़ते रहे दादा परदादाओं के। देखिए टाइम चेंज हो रहा है, बच्चे जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत अधिक देख ली है, हर रोज नए नए गैजेट्स आ रहे हैं। तो जो आपकी ये ट्रेडिशंस वाली बात है वो आसपास के लोगों को पचेगी नहीं। तो आप भी थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए कि बाप दादा जैसे करते थे वैसे नहीं करना। थोड़ा अपने आप में नई जो जनरेशन है उनके हिसाब से चलिए, बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो बहुत अच्छी रहेगी, काम निकलवाना आ जाएगा। जंग ब्लड क्या चाहता है, कैसे बिहेव करना है, ये सीखिए। अगर जंग ब्लड को वही पुरानी कहानियां सुनाते रहे कि जी हमारे समय में ये होता था वो होता था, तो भाई वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो एक टैक्ट के साथ आपको काम लेना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि काले तिल दान करने हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिवार को काले तिल का दान कीजिए, ये शनि मंदिर में कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। और जो ब्लैक माँ होते हैं, काले माँ होते हैं, उनको जल प्रवाह कर दें, तो ये भी आपकी जो अड़चने हैं उनको दूर करेंगी। और तुलसी आपके लिए रामबाण है, घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं और पूरी सेवा कीजिए। और हर रोज इवनिंग को तुलसी माता को देसी घी का दीपक पूरी श्रद्धा के साथ अर्पण करना ही करना है। और ब्लू कलर की कैंडल, लाइट ब्लू कलर की कैंडल, स्काई ब्लू जिसे बोलते हैं, उसकी कैंडल जलाएं, उससे आपको बहुत लाभ होगा। एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी। जहां आपका ऑफिस है कभी वहां जला दी, चाहे छोटी सी जला दी, कई बार पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत छोटी सी, तो लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेगी। अगर भाई आपके 10वें भाव में कुंभ राशि है, घड़ा है इसका साइन, तो ये जो कुंभ राशि है इसका मालिक शनि है। तो शनि इसका मालिक है। आप चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट काम करूं, और देखा भी आता है कि नौकरी में बंदा कम कामयाब होता है, बिजनेस में अधिक कामयाब होता है। फिर भी आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, देखिए कोई ना कोई ऊपर तो होता ही है, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कुछ है। तो जो भी आपका कार्य है आप उसमें इतना एंजॉय नहीं कर रहे, ठीक है, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, डिसिप्लिन है, लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहे। इसी कारण आपकी नेचर क्या हो गई, बदला लेने की होगी कि उसने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं बदला लूंगा। जो बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं उनकी कुंडली में भी 10वें भाव में कुंभ राशि थी कि जी हम नहीं काम करते। जो विरोध करने वाले हैं अपने बॉस का, अपनी अथॉरिटी का, अपनी शक्ति का, जो उनके ऊपर है, उनके 10वें भाव में कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जो होते हैं, कई बार ऐसा कुंडली आई कि उन्होंने अपने जो फैक्ट्री के चीफ मैनेजर, जनरल मैनेजर थे, कमरे में बंद कर दिए। एक बदले की भावना, क्रांतिकारी स्वभाव होता है, तो ये जरूरत से अधिक आपको नुकसान पहुंचाएगा। थोड़ा इस पर कंट्रोल करें। और दूसरों से अलग थलग मत रहिए, दूसरों के बीच रहिए।
कई बार दूसरों के साथ आपकी विचारधारा नहीं मिलती, अपने आप को अकेला कर लेते हो, आइसोलेट कर लेते हो, तो दूसरे का कुछ नहीं जाता भाई, आप अपनी जो टेंशन है उसको बढ़ा रहे हो। थिंकिंग ठीक है, सोचना है, सोचकर काम करना है, लेकिन डीप थिंकिंग गलत है। एक ही निर्णय लेने से पहले सोचते रहे कि ऐसा करें वैसा करें, जिसके कारण आप अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे। निर्णय लीजिए और जो ले लिया सो ले लिया, जो घाटा पड़ना है प्रॉफिट होना है, ये सोचिए कि ईश्वर के हाथ में है, जो मैंने करना था कर दिया। इसके अलावा जो आपके दिमाग में आ जाए वो निकालना बहुत मुश्किल है, तो इस पर भी थोड़ा सोचना कि आपका जो दिमाग में बात आई है वो अच्छी है कि लॉन्ग रन के लिए वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अगर लॉन्ग रन के लिए अच्छी है तो ठीक है, आप वो काम कीजिए, वरना इनोवेटिव हो। और जो मजदूर है, गरीब है, यानी जो ह्यूमंस हैं, चाहे गरीब है या अमीर है, सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, और गरीबों के साथ और अच्छा कीजिए तो शनि महाराज बहुत खुश होते हैं जब आप गरीबों को, जरूरतमंदों को, ऐसे लोगों के साथ जिनकी अप्रोच सिर्फ ईश्वर तक है, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहती है, धन के मामले में सफलता मिलती है, रेपुटेशन अच्छी होती है, राजनीति में सफलता होती है। राजनीति में सफल आप तभी होंगे, गरीब बंदे जब आपके साथ होंगे, मजदूर जब आपके साथ होंगे। तो अगर आपके प्रोफेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो ब्लू रंग के फूल आपने अर्पण करने हैं, मंदिर में कर दें या किसी भी धार्मिक स्थान में कर दें, और एक डार्क ब्लू कलर की कैंडल आपने जलानी है। जब आप का मूड खराब हो, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगी, चाहे बहुत छोटी सी हो, वो आपने जलानी है। घर आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें, और बजरंगबली जी को सैटरडे के दिन सिंदूर दान करें, अर्पण करें, चमेली का तेल बजरंगबली जी के मंदिर अर्पण करें। और जो आप खाना खाते हैं, अगर सरसों का तेल उसमें यूज कर सकते हैं तो ये आपके प्रोफेशन के लिए भी अच्छा है, मान सम्मान और इज्जत को बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। और एम्बिशियस बनिए कि मैंने हमेशा निरंतर तरक्की करते रहना है, ये नहीं कि बुढ़ापा आ गया अब मैंने रेस्ट लेना है। रेस्ट इज रेस्ट, जब आप रेस्ट करने लग गए समझ लो आपको बीमारियां आनी शुरू हो गई। अगली राशि पर आते हैं, मीन राशि 12 नंबर की राशि है। इसका जो साइन है, दो मछलियां हैं, एक की डायरेक्शन दूसरी है, दूसरी की डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। पाइसिस, यानी कि बहुत सेंसिटिव, इमेजिनेशन में खोए रहते हैं कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, बहुत अच्छी प्लानिंग बना रहते हो, स्ट्रैटेजी बहुत उम्दा, लेकिन जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना होता है फिर वही क्या होता है, फिर आपके मन में डर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, फिर आप भागते हो। कोई प्रॉब्लम आ जाए, प्रॉब्लम को देखकर भागते हो। जैसे कबूतर के सामने बिल्ली आ जाए, अगर कबूतर आंखें बंद कर ले तो बिल्ली चली जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएगी। तो प्रॉब्लम को फेस कीजिए, भागना नहीं है। जितना भागोगे उतना प्रॉब्लम्स आपको हार्ट करेंगी। जैसे एक बार विवेकानंद जी सैर करने गए, बंदर पीछे पड़ गए, वो भाग गए तो बंदरों ने उनको बहुत जख्मी कर दिया। 10, 15, 20 दिन बाद जब स्वस्थ हुए फिर उसी स्थान पर सैर करने गए, फिर बंदर पीछे पड़ गए, अटल होकर खड़े रहे तो अपने आप बंदर डर कर भाग गए। तो प्रॉब्लम के सामने पहाड़ की तरह खड़े होना है, भागना नहीं है। अगर भागते रहे तो जो आपकी पर्सनैलिटी है वो ऐसी हो जाएगी कि ये तो डरपोक बंदा है, ये हमारे किसी काम का नहीं। तो आपने शो करना है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, डरपोक नहीं हूँ, और निर्णय लेने में बिल्कुल देरी नहीं करनी, सोचते नहीं रहना, हवाई किले नहीं बनाना, ये नहीं सोचना कि कोई जादू हो जाएगा कैरियर में, ऐसा कुछ नहीं होगा।
एक्वेरियम घर में रख लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। और जब आपने पाठ पूजा करनी है, एकांत होनी चाहिए, किसी भी जगह पर कीजिए, एकांत होनी चाहिए, ध्यान ना भटके, ताकि आपका माइंड स्टेबल हो सके। इसके अलावा घर में जो पूरब और उत्तर दिशा है उसके बीच में अगर मंदिर बनाना है वहां बना सकते हैं, वहां बैठकर ध्यान कीजिए, ईश्वर का नाम लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। अगर मंदिर और रसोई साथ साथ है, दीवार एक है, तो ये भी गलत है। रसोई घर में ही मंदिर है, आपके लिए ये भी गलत है। ये आपके प्रोफेशन में आप कह लीजिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके संतान और आपके विचारों में मतभेद क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने शिव जी को बेसन के जो लड्डू है वो अर्पण करने हैं और हल्दी की गांठ अर्पण करनी है। इससे आपको बहुत लाभ होगा, कैरियर भी स्मूथ चलेगा, रेपुटेशन भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि दसम भाव में जो राशि है उसका हम पूर्ण लाभ किस तरह से ले सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।